हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग का अपना चैनल उड़ान एजुकेशन पे। तो हम लोग इस पर परसेंटेज पढ़ रहे हैं। परसेंटेज में मेरा दूसरा पार्ट है। तो एक पार्ट कर चुके हैं, बेसिक चीज़ जो भी था उसमें हम बता दिए थे। तो आज चलिए उसका सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं, किससे परीक्षा संबंधित प्रश्न। जैसे होता है क्या, जो कोई छात्र इतना प्रतिशत अंक चाहिए पास करने के लिए और इतना प्रतिशत ला के इतना अंकों से फेल हो गया, तो वो मतलब कि पूर्णांक कुल कितना था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो इसमें मेरा पहला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में पास करने के लिए कम से कम 40% अंक चाहिए। एक छात्र 178 अंक लाकर 22 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। तो सबसे पहले एक चीज़ हमको इसमें याद रखने वाली बात है कि अगर हम पास है तो पास में ही रखेंगे, फेल हो तो फेल में ही रखेंगे। जैसे हम बोले तो आपको नहीं समझ में आया होगा, लिखते हैं फिर समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि इसमें क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में पास करने के लिए कम से कम 40% अंक चाहिए, यानी पास। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले समझिए एक ट्रिक ही समझिए इसको, पास बराबर पास ही लिखेंगे। पास बराबर फेल तो नहीं हो सकता है, पास बराबर पास ही होगा, तो पास बराबर पास लिखेंगे। तो हमको क्या कर रहा है, किसी परीक्षा में पास करने के लिए कम से कम 40% अंक चाहिए। तो पास करने के लिए क्या 40% अंक लाएगा तो क्या होगा, पास हो जाएगा। एक छात्र 178 अंक लाकर 22 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि उसको कितना अंक लाया, 178 अंक लाया, लेकिन फिर भी फेल हो गया। अगर वह 22 अंक और लाता तो क्या होता, उसका 40% अंक होता, वो पास हो जाता। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको 22 को जोड़ देंगे, यानी कि 40% अंक बराबर कुल अंक इतना बराबर हो जाएगा। तो हम मेरा 40% होगा और वह पास हो जाएगा। यानी 178 अंक लाकर 22 अंकों से फेल हो गया, यानी 178 अंक तो लाया लेकिन 22 अंक कम लाया, तो 22 अंक और जोड़ देते हैं तो वो पास हो जाएगा। पास होने के लिए यानी कि मिनिमम मार्क्स हमको कितना चाहिए, 40% चाहिए। तो 40% बराबर इतना, तो 178 प्लस 22 बराबर कितना होता है, 200, यानी 40% अंक बराबर 200 होता है। इसमें क्या करा है, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। तो हम लोग जानते हैं कोई किसी परीक्षा का पूर्णांक कितना होता है, 100% होता है। तो 40% बराबर 200 है, तो 100% बराबर कितना होगा। तो हम इसको देख रहे हैं कितना है यह 40%, मतलब 40 का कितना गुना है, 4 पच्चे 20, यानी 5 गुना है, 5 गुना है। तो यानी 100% का क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा, 500 अंक कुल, यानी कि परीक्षा का पूर्णांक कितना है, 500 अंक। तो देखिए बहुत इजी है। फिर उसी तरह देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन को, किसी परीक्षा में पास करने के लिए 50% अंक चाहिए। लगभग सेम ही क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, एक छात्र 35% अंक इसमें अंक प्राप्त किया और उसके बाद में 60 अंकों से फेल हो जाता है। तो देखते हैं कैसे बनता है। तो इसको भी अगर चाहे तो पास बराबर पास रख सकते हैं या फेल बराबर फेल रख सकते हैं। तो जैसे इजी हो आपको वैसे रख सकते हैं। तो किसी परीक्षा में पास करने के लिए क्या 50% अंक चाहिए। तो हम पहले बताएं, पास बराबर पास रखिए या फेल बराबर फेल रखिए। अगर पास करने के लिए 50% अंक चाहिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, 50%। और क्या कहता है, एक छात्र 35% अंक प्राप्त किया, यानी कि 35% में अंक, यहाँ पे अंक प्राप्त किया था 178 और 60 अंकों से फेल रहा। तो अगर इसमें हम क्या करेंगे, 60 जोड़ देते हैं, 60 अंक जोड़ देते हैं, फेल रहा तो जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 50% इसका हो जाएगा। तो पास करने के लिए कितना अंक चाहिए, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, पास करने के लिए 50% अंक चाहिए। तो इसको हमको मतलब प्रतिशत में 50 चाहिए, तो अंक कितना चाहिए उसको निकालेंगे। तो प्रतिशत वाला को एक तरफ कर लेते हैं, तो 50 में से 35 घटेगा, कितना हो जाएगा, 15% बराबर 60 अंक। तो 15% बराबर 60, हमको चाहिए कितना पास करने के लिए, 50%। तो 15% बराबर 60 होता है, तो 50% बराबर कितना होगा, तो यानी कि 15 चौका 60, यानी 4 गुना है। तो इसका 4 गुना कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा।
50 का 200, यानी कि इतना अंक अगर कोई छात्र प्राप्त कर लेता है 200 तो वो परीक्षा में पास हो जाएगा। आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं तीसरा। तो यहाँ पे अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन को। तो यह तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त हुआ और 108 अंकों से फेल रहा, जबकि दूसरे छात्र को 52% अंक प्राप्त हुआ और वह न्यूनतम अंक से 24 अंक अधिक प्राप्त किया। पास करने के लिए कम से कम कितना अंक चाहिए और दूसरे में क्या करा कितना प्रतिशत अंक चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, एकदम इजी होगा। तो अगर इसको भी चाहेंगे तो पास बराबर पास रख सकते हैं, पास बराबर क्या पास। तो इसमें क्या करा है, एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त हुआ और 108 अंकों से फेल रहा। तो 30% अंक प्राप्त किया, ठीक है, और 108 अंकों से फेल रहा। तो हमको क्या करना है, लेकिन पास कराना है। तो 30 अंक प्राप्त हुआ ही है और 108 अंकों से फेल हो रहा है, तो 108 अंक इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो क्या हुआ, पास हो गया। फिर जबकि दूसरे छात्र को 52% अंक प्राप्त हुआ, दूसरे छात्र को क्या हुआ 52% अंक प्राप्त हुआ और वह न्यूनतम अंक से 24 अंक अधिक, मतलब उसको 24, जबकि दूसरे छात्र को 52% अंक प्राप्त हुआ और वह न्यूनतम अंक से 24 अंक अधिक प्राप्त किया। सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस हो गया है, प्राप्त किया। तो कितना न्यूनतम अंक से 24 अंक अधिक प्राप्त किया। तो अगर हमको केवल पास चाहिए, पास करना है, तो न्यूनतम 52% अंक प्राप्त किया है और 24 अंक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो भी पास हो जाएगा। यानी पास से अधिक 24 अंक प्राप्त किया तो घटा दिए। आप देखते हैं इसमें, तो अब प्रतिशत वाला को एक तरफ कर लेते हैं और अंक को एक तरफ कर लेते हैं। तो 52 में से 30 घटाएंगे कितना होगा, 22%। और इसको माइनस में इधर आएगा, जुटेगा, तो ये हो जाएगा 132 होगा। तो और उसके बाद में अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हम देखेंगे यहाँ कह रहा है तो पास करने के लिए कम से कम कितना अंक चाहिए। तो 1 नंबर क्वेश्चन में मेरा क्या कहता है, तो पास करने के लिए क्या 30% अंक और 108, यानी कि हमको यहाँ पे अंक ज्ञात करना है। तो 22 यहाँ पे क्या करता है, 30% प्लस 108 हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पास कर जाएगा। तो कम से कम कितना, यानी कि हमको न्यूनतम पासिंग अंक चाहिए। तो 30% प्लस 108 करेंगे तो वो पास हो जाएगा। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, पास बराबर 30% प्लस 108। हमको अंक में ज्ञात करना है। 30% का अंक कितना होगा, यानी 22% बराबर 132 होता है। 22% बराबर 132, यानी कि यह कितना गुना है इसका, यह हो जाएगा 6 गुना है। तो प्रतिशत का 6 गुना अंक होता है। तो यहाँ पे 30% का 6 गुना कितना हो जाएगा, 180 होगा, 180 अंक। और यह अंक में है ही 108 अंक। तो कितना हो गया 8 और यह हो जाएगा 2, यानी कि 288 अंक। 288 अंक प्राप्त करेगा तो पास हो जाएगा। फिर दूसरा में क्या कहता है, पास करने के लिए कम से कम कितना प्रतिशत अंक चाहिए। अभी हमको क्या कर रहा है, प्रतिशत में पूछ रहा है। तो 2 नंबर क्वेश्चन में प्रतिशत में कहता है, तो इसमें भी वही करेंगे, पास बराबर पास। तो यहाँ पे क्या है, यह 30% प्लस 108। तो 30% का अगर हमको प्रतिशत में ज्ञात करना है तो प्रतिशत को तो प्रतिशत में ही रखेंगे और 108 को हम प्रतिशत में बदलेंगे, 108 को। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 132 बराबर क्या है 22%। तो हमको ज्ञात क्या करना है, 108 बराबर, तो एक एक नियम से हो जाएगा। 108 बराबर 22/132 गुने 108। ये कितने मत में जाएगा, 6 मत में जाएगा। 6 कट जाएगा आपको 18 मत में, 18 मत में कटेगा। तो इसमें हम जोड़ेंगे
इसमें क्या करेंगे 18%, यानी कि प्रतिशत में हो गया। तो 30% प्लस 18% बराबर 48%, यानी कि अगर 48% अंक प्राप्त करेगा फिर भी पास हो जाएगा, अगर 288 अंक प्राप्त करेगा यानी कि 48%। आई होप कि तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर देखते हैं इसके आगे। तो चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को, थोड़ा सा चेंजिंग है पहले तीनों क्वेश्चन से। तो इसमें क्या आता है, एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हुए। यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए यानी कि फेल हुए तथा दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, यानी कि यहाँ पे क्या है संख्या में दिया हुआ है, संख्या में 46 अभ्यर्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है। तो यह भी क्वेश्चन लगभग उसी तरह एकदम इजी ही होगा। तो यहाँ पे देखिए हम पहले ही बोले सबको अगर पास में रखना है तो पास में आपको समझ में आ जाएगा, और फेल में रखिए तो फेल में ही कैसे रखना है। तो हम देख रहे हैं मैक्सिमम जगह यहाँ पे क्या आ रहा है अनुत्तीर्ण यानी कि फेल आ रहा है, तो हम कोशिश करेंगे फेल में ही रखने का। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में यानी कि अगर फेल रखते हैं तो 42% अभ्यर्थी गणित में फेल होता है तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में फेल होता है। 52% ये क्या फेल होता है, 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में फेल होता है। यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में फेल होता है, अगर दोनों में यानी कि क्या हुआ मतलब दोनों विषयों में फेल होता है, तो हम इसमें से क्या करते हैं घटा देते हैं उसको, कितना 17। कैसे घटाते हैं हम इसको बता देंगे आपको डायग्राम से। 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में फेल होता है, तो कुल कितना फेल हुआ, कुल कितना फेल हुआ, तो 42 प्लस 52 94 माइनस 17, तो मेरा क्या हो जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कितना 42 प्लस 92 यानी 52 94 माइनस 17 77, यानी कि 77% अभ्यर्थी क्या हो रहा है फेल हो रहा है। कितना दोनों विषयों में कैसे हुआ ये यहाँ पे देखते हैं। इसे मान लीजिए कि यह मैथ हो गया, यह हो गया मेरा इंग्लिश, तो कितना 42% किसमें फेल होता है मैथ में और 52% इसमें होता है, यानी कि 42% इसमें और 52% इसमें, और दोनों विषय में कितना 17, यानी कि 17 तो दोनों में आ रहा है, 17 दोनों में आ रहा है। तो ये दोनों को जोड़ के अगर एक बार इसको घटा लेंगे तो मेरा क्या बच जाएगा, दोनों का बच मिलेगा, तो वही बात हुआ। तो 17 क्या हुआ फेल हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया है, तथा दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। मेरा दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण तो 77% हुआ, 77%, तो उत्तीर्ण कितना हुआ यानी कि पास हुआ, पास कितना हुआ 77% फेल है, तो पास कितना हो जाएगा 23%। दोनों विषयों में पास कितना 23%, और 23% और दोनों विषयों में पास अभ्यर्थी कितना है 46, तो यहाँ पे 46 हो जाएगा। 23% बराबर 46 यानी कि दोगुना है, तो क्या कर रहा है कुल अभ्यर्थियों की संख्या, कुल अभ्यर्थियों की संख्या क्या होगा 100% होता है, तो 100% के लिए यहाँ पे 23% बराबर 46 अभ्यर्थी पास हुआ, तो 100% के लिए क्या होगा, तो हमको अभ्यर्थी की संख्या निकालना था। 100% बराबर क्या होगा इसका दोगुना, तो इसका भी दोगुना, यानी कि 200 परीक्षार्थी होगा कुल कितना 200 परीक्षार्थी। आई होप कि यह चारों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले बार लेके आ रहे हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।